हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम डेप्रिसिएशन में करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं स्ट्रेट लाइन मेथड का आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। कोशिश रहेगी कि 2 हो जाए, नहीं तो एक क्वेश्चन तो हम कंप्लीट करेंगे ही। समझेंगे कि कैसा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, एक से ज़्यादा एसेट हो और एसेट को कैसे सेल किया जाता है और उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है जब एक से ज़्यादा एसेट हो। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट जो मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि जब भी हमारे पास कोई भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है, नॉट हेयर एट एनीवेयर, बस इतनी सी तो राइम बन गई जालिम। नॉट हेयर एट एनीवेयर कहीं पर भी आए, कौन सी क्लास में भी आए, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि हर एसेट एक एक्सक्लूसिव एसेट होता है और हर ईयर एक एक्सक्लूसिव ईयर है। पहले ईयर का दूसरे ईयर से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही हर एसेट एक्सक्लूसिव एसेट है, पहले एसेट का दूसरे एसेट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो पहले 2 पॉइंट, सिंपल सी बात भाई जो तुमको याद रखनी है, एवरी एसेट बस इतने से 2 पॉइंट याद रहेंगे। क्वेश्चन कोई माई का लाल और लाली तुम्हारा गलत नहीं करने वाला, ठीक है। तो एवरी एसेट इज एक्सक्लूसिव एसेट, हर एसेट एक एक्सक्लूसिव एसेट है भाई। और दूसरी बात जो तुमको याद रखनी है, एवरी ईयर इज एन एक्सक्लूसिव ईयर। बस इतनी सी बात है और बात बन जाएगी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, ठीक है। तो इतनी सी 2 बातें याद रखनी है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन प्लीज कोशिश करिए नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होगा, आप तो जहन में रह जाएगा। वैसे स्क्रीनशॉट करके रख लें, जैसे भी रख लें, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को आगे पीछे ड्रैग करना होगा, तो आप उसके हिसाब से। और कोई क्वेश्चन मेरे से पहले करके दिखाना चाहता है तो पॉज कर लीजिए, फिर सोल्यूशन देख लेना। ओके, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है भाई, अ कंपनी परचेस्ड एक एसेट खरीद ली भाई। कब खरीद ली? ऑन 1 अप्रैल 2000। तो कहानी शुरू हो गई है। कितने की खरीदी? 80,000 की। कहते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2017 एक और एसेट खरीद ली। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी एसेट खरीदते तो भाई। और 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ, उसने जो पहले वाली एसेट खरीदी थी, सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन दैट हैव बीन परचेज इन 2016। कहता है जो 2016 में उसने पहली एसेट खरीदी थी वह उसने बेच दी। ओके डन। कहता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 20% पर एनम के हिसाब से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। इट्स ओके। कहता है 4 ईयर का अकाउंट बना के दिखा दीजिए, 4 सालों का अकाउंट बना के दिखा दीजिए। ठीक है भाई, ठीक है। डीके गोयल से मैंने क्वेश्चन पिक किया है, आंसर नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उनकी किताब से लिया गया। ओके, तो मैं यहां पर सबसे पहले बनाता हूं फॉर्मेट, क्वेश्चन को करता हूं थोड़ा सा ऊपर। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ेगी, जगह की आवश्यकता पड़ेगी, मैं थोड़ा सा साइज ऑफ द क्वेश्चन रिड्यूस कर दूंगा। तो रेडी रेडी रेडी। सबसे पहले हम बना रहे हैं भाई मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट तो लिख लीजिए सर, मशीनरी अकाउंट। और फॉर्मेट बनाते हुए आपने कॉलम बना लिए भाई। एक कॉलम बनाया डेट का। सबको पहले फॉर्मेट ही बनाना है। बच्चे सीधा गाड़ी चला देते हैं, मैं निकला गड्डी लेके। फॉर्मेट जरूर बनाएंगे। रास्ते में एक मोड़ आया, बस टीचर वहीं पर ठोक देता है तुम्हें। आपको कोशिश करनी है, पूरा फॉर्मेट बनाना है दोस्त मेरे। देखिए, तो एक एसेट मैंने खरीद ली। कब खरीदी? 1 अप्रैल को खरीदी, 1 अप्रैल 16 को, टू बैंक। अकाउंट कब क्लोज होता है? मैंने इसको नाम दे दिया नंबर 1। हर एसेट एक एक्सक्लूसिव एसेट है, नाम देते जाएंगे। पहली एसेट को पहला नंबर 1, दूसरे वाले को नंबर 2, नंबर 3 वाले को नंबर 3 दे देना है। जितनी एसेट होंगे उतने नाम देते जाएंगे, ठीक है। 80,000 का ये एसेट था।
और अगला एसेट तो उसने 1 अक्टूबर 2017 को खरीदा है। कब खरीदा है मेरे दोस्त? देखिए हमने डेट लिखी है, कब खरीदा है। अगला एसेट खरीदा है 1 अक्टूबर को 2017 में खरीदा है, 50,000 का खरीदा है। क्या ये 31 मार्च से पहले तारीख आती है? नहीं आती है। मतलब कि मेरा ये ईयर क्लोज हो गया, क्योंकि ईयर कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2017 को क्लोज होगा। हमने जितने भी अकाउंट्स बनाने हैं अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग बनाने, 31 मार्च 2017 को अकाउंट क्लोज हो गया। तो मेरे इस ईयर में तो नहीं आई है एसेट। भाई जिस ईयर में फॉल करेगी, जो एसेट फॉल करेगी वही वहीं पर लिखेंगे। बस इतनी बात याद रखना, जिस ईयर में जो एसेट फॉल करेगी उसी ईयर में लिखना है। घुसड़म घुसड़ू मत कर देना, एक दूसरों को ओवरलैप मत कर देना। तो 80,000 का था, 80,000 के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन 16,000। कोई कैलकुलेशन चेक करते रहना, क्योंकि कब खरीदी है भाई? 1 अप्रैल को खरीदी है, तो पूरा ही ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया और मेरे पास कैरी डाउन आ जाएगा इसी तारीख को बाय बैलेंस कैरी डाउन। बिल्कुल सलीके से लिखना है, तहजीब में। भाई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तहजीब के साथ। ठीक है बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये नहीं करना, तहजीब के साथ बिल्कुल ब्रॉट डाउन कैरी डाउन। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1 अप्रैल 2017। हमारा जो दूसरा चैनल है मोटिवेशनल, उसे भी आप ज्वाइन करें, बिना वीडियो के ही। वहाँ पर 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे। अब वीडियोस अपलोड करेंगे उसमें हम, एंड टीचर्स लाइफ के ऊपर। ओके, फिलहाल अब मेरा अकाउंट कब क्लोज होना है? 31 मार्च को होना है। 31 मार्च 18 में क्लोज होना है, पर 31 मार्च 18 से पहले, क्योंकि अकाउंट तो भैया हर ईयर में 31 मार्च को ही क्लोज होना है। तो 31 मार्च को कब क्लोज होगा? है ना, 2018 में क्लोज होगा। उससे पहले मैंने एक एसेट खरीद ली। कितने रुपए की एसेट खरीद ली भाई? सर जी आपने एक एसेट खरीद ली 50,000 की 1 अक्टूबर को। कोई बात नहीं, अब इसको नाम दे देंगे नंबर 2। पहले वाली एसेट का नाम क्या था? नंबर 1, तो उसके ऊपर नंबर 1 लिख दीजिए। हम बना रहे हैं कॉलेक्टिवली, पर हर एसेट का नाम अलग अलग लिखना है। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बिल्कुल मिक्सअप नहीं करना। तो अब डेप्रिसिएशन ले लेते हैं इस ईयर में, बाय डेप्रिसिएशन। सर तो डेप्रिसिएशन भी अलग अलग निकालेंगे? हाँ जी बाबू, अलग अलग निकालेंगे। पहले वाली का डेप्रिसिएशन पूरा आएगा, क्योंकि वो इस ईयर में नहीं खरीदी गई। तो आपको बताया गया था बहुत सिंपल सा फंडामेंटल, कि जब भी डेप्रिसिएशन निकालना है, जब भी डेप्रिसिएशन निकालना है, सिर्फ खरीदते हुए ध्यान रखना है। तो पहले वाली एसेट का पूरा डेप्रिसिएशन, दूसरे वाली जो एसेट थी, दूसरे वाली एसेट मैंने खरीदी है 1 अक्टूबर 2017 को। कितने की खरीदी? 50,000 की। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 50,000 का 20%। कितने महीने के लिए भाई? 6 महीने के लिए। इनर कॉलम में, इनर कॉलम में मेरे पास तो कैलकुलेटर है भाई, मंत्र है। तो मेरे पास आ गया, ये आ गया 5,000 का डेप्रिसिएशन। आउटर कॉलम में टोटल, इनर कॉलम में अलग अलग, इनर कॉलम में अलग अलग, आउटर कॉलम में टोटल। अब मैं इस थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, कर लो सर, कर लो। ओके, अब कैरी डाउन निकाल लेते हैं। 31 मार्च 2018 को कैरी डाउन निकाल लीजिए, कैरी डाउन निकाल लीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो सर कैसे करेंगे भाई? अभी तो बताया था हर एसेट एक्सक्लूसिव एसेट है, पहले वाली का पहले के साथ। तो पहले वाली की वैल्यू कितनी है? 64,000। पहले वाले की डेप्रिसिएशन कितनी है? 16,000। तो माइनस कर दो उसमें से, और पहले वाले की कैरी डाउन इनर कॉलम में लिख दी 48,000। दूसरे वाले की, भाई दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है? 50,000। दूसरे वाले का डेप्रिसिएशन कितना है? 5,000। तो माइनस करके कितना हो गया सर? 50,000 में से दूसरे वाले का डेप्रिसिएशन घटाया 5,000, ये आ गया मेरे पास 45। और आउटर कॉलम मैंने बताया टोटल लिख दीजिए, टोटल लिख दीजिए, टोटल लिख दीजिए।
और ये इस ईयर का अकाउंट क्लोज हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में उसने क्या किया? थर्ड ईयर में उसने जो सबसे पहले एसेट खरीदा था 1 अक्टूबर 2018 को, जो उसने एसेट खरीदा था 1 अक्टूबर 2018 को, जो उसने पहले वाला एसेट खरीदा था 2016 वाला एसेट, जो सबसे पहले वाला कौन सा था भाई? 2016 वाला। ये वाला एसेट उसने 1 अक्टूबर 2018 को बेच दिया। कोई बात नहीं, वहां तक पहुंचते हैं हम लोग, ऐसी क्या समस्या है भाई? तो भाई जिसको मैं, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज छोटा कर दूं? कर दो सर, कर दो कर दो। क्वेश्चन का साइज छोटा करने से भाई थोड़ा सा क्वेश्चन भी नज़र आता रहेगा आपको, नहीं तो होगा कि क्वेश्चन नहीं आएगा नज़र आपको। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन भी नज़र आता रहे, और नहीं तो आप इसको वो कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नज़र आता रहेगा। अब मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ इसे, है ना, इसे ड्रैग कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं इसको। हाँ जी, अब ड्रैग कर लेते हैं। तो देखिए भाई 1 अक्टूबर 2018, तो पहले पहुंचते हैं वहां तक, पहुंचते हैं वहां तक। मैं वाइट ही ले लेता हूं और फिर कलर से, हाँ जी, तो 1 अप्रैल कलरफुल से लिख देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिल्कुल तहजीब से मेरे दोस्तों, बिल्कुल तहजीब से भाई। कुछ नहीं जाता है तुम्हारा, तुम्हारा क्या घाटा, तुम्हारा कुछ नहीं जाता भाई। सबसे पहले ब्रॉट डाउन लिखिए, बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों पड़े वो चक्कर में, है ना, कोई नहीं है टक्कर में भाई, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले काम आपने यही करना है। अब जब ये वाला ईयर बना रहे हैं तो अगले वाला ईयर नहीं देखना, पिछले वाला ईयर नहीं देखना। एवरी ईयर इज एक्सक्लूसिव ईयर। अब हुआ क्या? अब अकाउंट तो क्लोज होने हैं 31 मार्च को, क्योंकि 4 ईयर का बनाना है 31 मार्च 2019 को। पर उससे पहले घटना घट गई। क्या घटना घट गई? सर जी 1 अक्टूबर 2018 को उसने बेच दिया। कोई बात नहीं भाई, बेच दिया तो बेच देते हैं। 1 अक्टूबर 2018 को बेच लीजिए भाई। बाय, तो भैया बेचेंगे और खरीदेंगे, कौन से वाली एसेट बेची है? सर जी अभी आपने बताया पहले वाले एसेट बेच दी, तो पहले वाले एसेट का डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। 80,000 था, 80,000 का 20%, कितने महीने के लिए? सर कब बेच रहा है? 1 अक्टूबर। तो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, इस वाली तारीख से लेकर इस वाली तारीख तक का डेप्रिसिएशन लगाना है, इस वाली तारीख से लेकर इस वाली। बच्चे क्या करते हैं, इससे आगे चले जाते हैं। नहीं, उससे आगे नहीं जाना, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, बेचा कितने में भाई? 1 अक्टूबर 2018 को मैंने बेच दी है पहले वाली एसेट। भाई जब मैं पहले वाली एसेट के बारे में बात कर रहा हूं तो बिल्कुल जिक्र नहीं करना, बिल्कुल जिक्र नहीं करना किसी और बात की। कितने का बेचा है? 23,000 का। कितनी थी वैल्यू यहां? 48। सर जी आपने बताया था पहले लेक्चर में कि जितनी वैल्यू यहां लिखी उतनी यहां बननी चाहिए। क्या बन रही है? नहीं सर, 48,000 की वैल्यू थी, बन कितनी रही है? 8,000 और बेची 23। ये तो बन रही है सिर्फ 31,000 रुपये। कितनी बन रही है? 31,000। तो बाकी क्या हो गया? बाकी का सर लॉस हो गया, बाकी का लॉस हो गया, तो उसे लिख देंगे लॉस ऑन सेल। कितना हो गया? 48,000 में से 31,000 घटा दीजिए, 17,000 का लॉस आ गया मेरे पास। तो सर अभी जो हमारी दूसरी एसेट पड़ी है वो, भाई हर एसेट एक एक्सक्लूसिव एसेट है। इस एसेट को अलग से भाई डेप्रिसिएशन लिख दीजिए, जो बच गया उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सर मान लो एक और एसेट खरीद लेते हैं इस ईयर में, तो भाई उसका भी मैं डेप्रिसिएशन लिख देता है। जो बचा हुआ है, जो एसेट पड़ा है, उसका डेप्रिसिएशन लीजिए जाएगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग आ गया डेप्रिसिएशन फुल ईयर का, क्योंकि ना तो इसको खरीदा था सेकेंड एसेट को, तो पूरा डेप्रिसिएशन है ना। खरीदते और बेचते इस समय ध्यान रखना है, अदरवाइज फुल। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे की जाएगी? मैं बड़ी मजे की बात बता रहा हूं। सब लोग क्या कहेंगे, यहां का टोटल करो, इसके टोटल में से सब घटा दो, बैलेंसिंग आ जाए। अरे भाई एसेट में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस वेरीफाई बता रहा हूं, क्रॉस चेक है भाई। पहले वाली एसेट बेच दी तो खत्म हो चुकी है, रही कौन सी गई एसेट? सिर्फ और सिर्फ ये वाली एसेट रह गई है। ये वाली एसेट का डेप्रिसिएशन 10,000 है। आप बैलेंस कर भी देखना, चाहे बैलेंस करके देख लेना,
घबराना नहीं भाई, तब भी वैल्यू 45,000 में से 10,000 घटाइए, कितना है 35,000, यही आएगी। बैलेंस करके देखोगे तब भी यही आएगी। सर 4 ईयर का बनाना था भाई, वो 5 ईयर का बोलेगा तब भी हम बना देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बनाइए इसका भी बना लीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर मान लो इस ईयर में कोई खरीद ले, तो भाई इस ईयर में खरीद तो एसेट नंबर 3 हो जाएगी, उसका भी डेप्रिसिएशन ले लेंगे, और क्या है। हम डरते थोड़ी है भाई, ना डरने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है, जितनी एसेट बोलता जाएगा उतना डेप्रिसिएशन लिखते जाना। जो खत्म हो गई वह खत्म माने खत्म, उसके बारे में जिक्र नहीं, जो है ही नहीं उसका ना जिक्र ना भैया उसका फिक्र। तो इस ईयर में भी पूरा आ गया 10,000। ये लो भाई, कमाल की बात है कि अगर क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं मेरे दोस्त तो बोर्ड पर जगह कम होती है, तो प्लीज़ कोशिश करा करो कि क्वेश्चन आप नोट कर लो पहले से। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको दिखाऊं साथ के साथ, कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आती है, क्लास वाली फीलिंग आती है, ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन वाली फीलिंग आ रही है। तो दिस अबाउट द होल स्टोरी, ठीक है। अगली क्लास में फिर करेंगे हम एक क्वेश्चन जिसमें हम रिटन डाउन का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, वहाँ भी 2 एसेट खरीद लेंगे, 3 एसेट खरीद लेंगे और फिर बेच देंगे। एक क्वेश्चन वह भी करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर भी कोई क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं, वो मुझे भेज दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएं। थैंक यू वेरी मच एंड सलाम।